हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, होली की पूजा का सब काम बहुत 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 अच्छा हुआ है। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अब ज़रूरत का है नहीं, बस अभी पूजा का काम हो चुका है। नवरात्रि आने वाली है 22 तारीख से। सबकी खुशियाँ मैंने कहा है 20 तारीख तक पहुँच जाएगी, इसके लिए कुछ नहीं। बस हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम में बहुत बहुत अच्छा टारगेट मिला है। मैं हो सकता है अभी आज मेलड़ी माँ के दर्शन को जाने वाली हूँ, क्योंकि मेलड़ी माँ का दर्शन करने के बाद कुछ काम है ऐसा, तो ज़रा वो काम पूरा करूँगी। मेलड़ी माँ के दर्शन करूँगी, कल सुबह यहाँ से निकलूँगी, कल मेलड़ी माँ के दर्शन करके शाम तक घर आऊँगी, क्योंकि पूरा काम पूरा करना है। और जो कितने लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि माँ एक बात, देखो सवालों का जवाब देने दो। माँ हम शक्तियाँ लेते हैं, फिर आप बोलते हैं शक्तियाँ कभी कभी बुरा भी करती हैं। शक्तियाँ किसी का बुरा नहीं करती है, आप उसको इग्नोर मत करो। अभी समझो अगर एक मेहमान अपने घर में आया है, अब शक्तियाँ आपके मेहमान नहीं है, आपकी चीज़ है। जैसे घर में एक बच्चा जन्मता है, अगर उसको आप इग्नोर करोगे, उसका खाना पीना नहीं दोगे तो नाराज़ तो होगा। तो हमने शक्तियों को घर में बुलाया है, और शक्तियों को घर में बुलाने के बाद अगर हम उनका अपमान कर रहे हैं या उनके गुरु का अपमान कर रहे हैं तो हमें सज़ा देंगी। जैसे अभी मैं अपनी माँ को बहुत मानती हूँ, उन्होंने ही मुझे बॉडी वाला शख्स समाधि वाली माँ नारसिंह माता दी है, लेकिन अगर मैं बॉडी वाले शख्स समाधि वाली नारसिंह माता को अगरबत्ती लगाऊँ और अपने ही गुरु के लिए बुरा मानूँ कि मेरी माँ का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो उनका बुरा नहीं होगा, उल्टा मेरा 4 गुना बुरा होगा। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी बात है। ये ईमानदारी तो है नहीं। कल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कल हाजिदा ने मुझे मैसेज करके बहुत सॉरी बोला। बोली माँ, दूसरों की गलती की सज़ा आप हमको दे रहे हो, किसी और ने गलती की, सीधी सी बात है, आप किसी के लिए इतना कर रहे हो और सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपका किसी भी विश्वास नहीं हो रहेगा। बात कैसे है मालूम है, आदमी को विश्वास बिठाने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। अभी लोग क्या करते हैं मालूम है, जान पहचान में फ़ोन लगाएंगे, जान पहचान में बुराई करेंगे, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी अन्नू जी भी कैसी मालूम है आपको, मेरी अन्नू जी ऐसी है कि अगर उनके सामने अगर मेरी कोई बुराई भी करेगा ना, इसको को सुन के लेंगे। पहले भी मेरे पास जो लोग काम करते थे ना, वो लोग वैसे ही करते थे, जिन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाला था। उन लोगों को जब लगा कि ज़रा मेरा बीच में अन्नू जी से बातचीत बंद था, तो उनको लगा कि अन्नू जी को चलो फ़ोन वोन करके बोले, अन्नू जी हमको ऐसा काम दो। जो मेरे पास 1-2 लड़कियाँ काम करती थी, वो अन्नू जी को कॉल करके बोलती थी, अरे हमको भी विद्या दी, मतलब माँ के घर में जैसा काम है वैसा काम ढूंढ के दो। तो अन्नू जी हंसती थी, बोलती है उसके जैसा काम नहीं है, वो अपनी जैसा रखती है तुम लोगों को, उसके जैसा, उसके घर के जैसा काम तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो लोग जाते हैं ना, उनसे हम लोग अपना पर्स उठवाते हैं, ये वो उठवाते हैं। वो तो तुम लोगों को अपनी बराबरी में कपड़ा पहनाती है, गहने पहनाती है, वो पागल औरत है 1 नंबर की। तो एक बात तो भूल जाना कि अगर मेरी बुराई अगर आप मेरे अपनों में करोगे, किसी को भी अगर आप मेरी बुराई करोगे, सामने वाला आपकी बात सुन के हाँ हाँ बोल के फ़ोन रख देगा, लेकिन मुझे वो मैसेज तुरंत 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। मेरे पास वो बात पहुंच जाती है कि ये सामने वाला आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहा था, आपके लिए ये बातें चल रही हैं, आप सावधान रहो, ऐसी बात है। तो ये नहीं होता। मेरा कल हाजिदा भी मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बुरा कैसा लगता है मालूम है, कि मैं दिल से करती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए पाप नहीं सोचा, लेकिन जो इंसानों को कोई बात बुरी लगती है, मैं समझती हूँ किसी को कोई बात बुरी लगी, अगर किसी के हम लोग आदमी को बोलते हैं कि निठल्ला है, काम पे जाता है, वो बात हमें नहीं पता थी, आपने बताई। लेकिन मुझे जब बुरा लगता है कि मैं कब बोलूँगी, जब मेरे मुंह पे पैसे फेंके जाते हैं। आपका गुस्सा, आपका घमंड आपके घर में अपने परिवार पे आप दिखा सकते हो, बाहर किसी को नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाहर कोई आपसे कम ज़्यादा नहीं है। एक बात याद रखना, आप किसी को 10 झापड़ मारोगे ना, सामने वाले 1 झापड़ मारने का ताकत तो रखता है। और मैंने कुछ ऐसा किया है कि आप यकीन मानना, जिसने भी ये हरकत की है मेरा नंबर ब्लॉक करने की, जो भी मेरी बुराई करने की, मैंने ऐसा किया है कि अगर उन लोगों को मैंने पैसे से मोहताज नहीं किया, उस दिन मेरा नाम बदल देना। पैसे तो 1 रुपये घर में आने से रहे, कोई परिवार 1 रुपये की मदद करेगा नहीं, क्योंकि जो परिवार मदद करेगा सब मेरा यूट्यूब देखते हैं, कोई मेरे से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। अगर किसी ने भी 1 रुपये की मदद की तो उसके घर का भी सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, और जो पैसा थोड़ा बहुत रहेगा वो सब दबे में चला जाएगा। ये मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि जब देखो, जब नाम खराब ही हुआ, कोल्हू में सर पैर, कीचड़ में पैर चला ही गया, तो पूरी तरह से नहा के क्यों ना निकले, ऐसी बात है। क्योंकि आप ये मत सोचो कि सामने वाला बेवकूफ़ है। अगर एक अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब ऐसा होता है, ऐसी बात है। तो जाने दो, ये सब बातें छोड़ो। दूसरी बात,
सबसे बड़ी बात कि मेरा होली का काम बहुत अच्छा हुआ है। मैं अपनी अन्नू जी को मिलके कुछ भेंट देना चाहती हूँ। एक्चुअली बड़ी भेंट देनी है, लेकिन बड़ी भेंट मैं अगले महीने दूंगी। मैं कुछ तो उनको भेंट दूंगी, क्योंकि उन्हें भी अपना घर बदली करना है और अभी मम्मी भी चले गए, तो अभी हम ही बहनें एक दूसरे का सहारा हैं, ऐसी बात है। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से 2 लाख रुपया एज ए गिफ्ट देने वाली हूँ, जब भी वो मिलेंगे आजकल में, क्योंकि ज़रूरी है, उनका घर बदली करना है, उस समय वो है, और मैं उनका साथ हमेशा दूँगी। बाकी लोगों की भी चीज़ें जो हैं 20 तारीख तक पहुंच जाएंगी। बाकी लोगों को भी मैंने जो गिफ्ट बोले हैं, माहौरगढ़ इधर उधर सब जाएगा। मसोवा में अब मैं रोड बनाने का काम शुरू करवाने वाली हूँ, क्योंकि वो रोड बड़े ख़तरनाक है, ऐसी बात है, रोड बड़ा है। मेरे 1.1 लाख मतलब 11 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन उन सब्सक्राइबरों में जब मैंने पूछा कि कौन चाहता है कि ये जो चल रहा है, मतलब जो आज की तारीख में जो लोगों ने नोटबंदी की और कोरोना जैसी महाबीमारी लाई, हम लोग को चूतिया बनाया इतने दिनों में, उनकी पोल कौन खुलवाना चाहता है? कौन चाहता है कि उनके यहाँ छापे पड़े, पब्लिक गिरा गिरा के मारे? तो मेरे कम से कम 500 लोगों का मैसेज आया। मैं जानती हूँ यूट्यूब पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ यूट्यूब पे अगर कोई बोलेगा तो आज की तारीख में कैसा है मालूम है, हम जिनके लिए बात करें ना, उनके अगर उनका नाम लेके बोलेंगे ना, तो वो लोग डायरेक्ट क्या करते मालूम है, कहते हैं ना सच किसी को हजम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके खिलाफ अगर सच बोलने जाता है, या तो उनको पुलिस से बंद करवा दिया जाता है, या तो उनके साथ बुरा किया जाता है। क्यों भाई? अगर आप गलत नहीं हो तो आपको हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। हम आम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो लोग बोलना चाहते हैं मुझे, 500 लोगों ने निडर होकर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किया। देखिए, व्हाट्सअप का मैसेज मैं कहीं पे फॉरवर्ड नहीं करूँगी। मेरी 1 लाख सब्सक्राइबर में 1 लाख पकड़ती हूँ। मेरे 10-11 लाख जरूर हो गए, लेकिन मैं 1 लाख पकड़ती हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर भी अगर मुझे 1 लाख में से 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर भी अगर ये बोले ना कि हाँ माँ करो, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ आगाज़। मैंने बगलामुखी का जब काल चालू कर दिया है 2024 तक में, जब तक मैं 2024 तक, जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक मैं डेली 108 मेलडी चालीसा करूँगी डेली, और भी पूजा मेरी डेली चालू रहेगी। अब एक भी दिन पूजा बंद नहीं होगी। देखो, मैं ना बहुत जिद्दी हूँ, और सबसे बड़ी बात जिद कैसी मालूम है, मेरे मुंह में ना वाक्य सिद्धि है। मैंने वाक्य सिद्धि सिद्ध किया। दूसरी बात, एक औरत 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है, मैं 36 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मेरी जिद यही है कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो, नहीं तो ऑपरेशन करा के तो मैं आज अभी 10 मिनट में बच्चा ला के आप सबको कैशो दिखा सकती हूँ। ऐसी बात है। कितने लोग सोचते हैं कि पता है इनके पेट में बच्चा है कि नहीं। ठीक है, मेरा मानना है, मैं पागल हूँ, मेरे में है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात, मैं जात की ब्राह्मण हूँ, विंध्याचल की पंडित हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं, मैं जात के ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र है मेरा, समझ रहे हो। और मेरे पेट में है जय भीम का बच्चा, मेरे प्रभु जय भीम वाले हैं, सोचो। तो ये ताकत हम लोगों ने की है, मैंने कभी ऊंच नीच नहीं देखा है, समझ रहे हो। तो ये ताकत है। तो हम तो इसके बाद जो मैं बोलूँगी ना, वो काम होता ही होता। अगर मैंने किसी इंसान को कह दिया, किसी भी इंसान को, चाहे आदमी रहे, चाहे औरत रहे, चाहे जानवर, अगर मैं कह दूँ कि ये आदमी गलत है, वो आदमी गलत ही निकलता है। मैंने हमेशा देखा है, चाहे कुछ भी हो। बाद में भले मेरे पीछे से देखो, अभी मेलडी माँ के पंडित जी ने भी वही बात कही। अगर मैंने कह दिया ये इंसान गलत है तो गलत है, क्योंकि हाजीदार सब लोगों को आईनी अमृत खोल के देखना पड़ता है। मैं बैठे बैठे बता देती हूँ सामने वाला क्या है। मैं देखो, जब तक पूजे पे बैठी रहती हूँ, मेरा कौवा एक हमेशा मेरे गेट पे बैठा रहता है। उसको फोटो निकाल पसंद नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरे गेट पे देखो बैठा है। 2-2 कौवे हमेशा बैठे रहेंगे। अब ये जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होगी ना, तब तक ये दोनों बैठेंगे। देखो, मैं वीडियो निकालूँ ना, इसलिए वो जा रहा है। ये भी आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रही हैं, ऐसा है। सोचो, ये कौवे दोनों जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होती ना, तब तक इस तरह से गेट पे बैठे रहते हैं। मैं चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैंने पूछा था कितने लोग चाहते हैं कि हमारे उद्धव जी, आदित्य जी पीएम बने, आगे आने वाले 2024 में पीएम बने। तो उसमें भी कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि उद्धव जी, अगर फिर से हमारे उद्धव जी का ही साथ दीजिए, कि उद्धव जी की ही जीत हो। आज एक बात बताओ मुझे, थोड़े कुछ लोगों से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कितने लोग, अंग्रेजों को देखा था, अंग्रेजों ने यहाँ पे कितने साल राज किया, बहुत साल राज किया, लेकिन उन्होंने कभी जो जगह का राजा रहता था ना, जिस देश का राजा रहता था ना, उस देश के राजा को कभी अपना नौकर नहीं बनाया। कोई भी देश का राजा रहता था, उसके सामने वो सर झुका के बात करते थे, उन पे राज नहीं करते थे, ना उनके बच्चों को, ना किसी को वो लोग इग्नोर करते थे। उनके लिए वो राजा राजा था।
भले वो दूसरी प्रजा के ऊपर राज करते थे, ये राजा राजा था। अभी आज की तारीख में सब 2 गुट में हमारा शिवसेना फूट के बट गया है। 2 गुट में इसलिए बटा है कि हमारे जो मेन लोग जो बटे हैं उन लोगों ने विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मतलब दूसरों के दिखावे में आके अपना घर छोड़ के चले गए, ये घर तोड़ा है। आप बताइए, बाला साहब ठाकरे जी हमारे पिता जैसे, उनकी फ़ोटो लेके आप उन्हीं के बच्चों को आंख दिखा रहे हो उनकी फ़ोटो लगाया है, उन्हीं के पप्पा का नाम लेके। अगर आप पप्पा को ले रहे हो तो पूरे घर को क्यों नहीं? अगर आप चाहते, सामने वाला चाहता तो उनके आगे नतमस्तक होके कि भाई आप हमारे साथ रहिए, हम आपके आगे होके काम करेंगे। राजा कितना भी गलत हो, राजा राजा होता। आप उनके पिताजी का फोटो लेके, सब लोग की बात कर रहे हो, पिताजी का फोटो लेके वो तब उनके आदर्शों पे चल रहे हैं और उन्हीं के बच्चों को आंख दिखा रहे हो, उन्हीं के बच्चों को गिराने के लिए, उन्हीं के बच्चों को हराने के लिए, उन्हीं के बच्चों को रोड पे लाने के लिए आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसके कहने पे? किसी और के कहने पे, क्योंकि सामने वाले पैसे बांटते हैं। ये बात पे ये सही है क्या? अगर मेरी बात गलत लगे तो सॉरी, लेकिन एक बात बताओ, ये न्याय है क्या कि हम किसी के बाप का नाम का सहारा लेके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को भिखारी बनाने के लिए रोड पे ला रहे हैं, जो कि पता है कि उनका पिता गुजर गया है, उनकी फ़ोटो का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? और ऐसा आप कर सकते हो क्या? आपको लगता है आप कर सकते हो? वो आदमी इतना बड़ा दिग्गज 400 रुपये जेब में लेके बॉम्बे में आया था और अपने बल पे मातोश्री जैसा ये सब चीज़ खड़ा की है। किसी ने उसको एक चंदा दिया था कि किसी ने लाके दिया था कि आप लोग उस पर हक जताने जाते हो? हाँ, अगर आपको लगता है कि उनके बच्चे नाराज़ है कुछ भी, तो आप लोगों को काम नहीं कि उनको जाके बोलें कि भाई क्यों नाराज़ हैं आप, हमको माफ़ कीजिए, आप आगे बढ़िए। अरे आप तो उन्हीं के बच्चों को नीचा दिखा रहे हो, उल्टा बाहर वाले उनके हेल्प कर रहे हैं। आज पूरा जयभीम उनके साथ एक हो गया है, कांग्रेस एक साथ हो गया। क्यों हो गया मालूम है? इसलिए नहीं हुआ है कि सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसलिए हुआ है कि अगर आज एक को छोड़ा तो सब वही करेंगे। आप लोग जिसका साथ दे रहे हो, जिस इंसान ने उसको खड़ा किया, जिस इंसान ने शिवसेना खड़ा किया, जो वो इंसान उनको धोखा दे के आप लोगों के साथ आके मिल सकता है, क्या गारंटी आपको धोखा नहीं दे सकता? जिन लोगों ने उनको अपने साथ लिया, बता क्या गारंटी धोखा नहीं दे सकता? ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि आप लोगों को पद से हटाना है, ये लड़ाई इसलिए है कि हक की लड़ाई है। कि आप पद लो ठीक है, लेकिन किसी का चिन्ह लोगे, किसी का नाम लोगे, किसी को रोड पे नंगा करोगे, उन्हीं के बच्चों को रोड पे लाओगे तो अच्छी बात नहीं है ना। किसी के प्रॉपर्टी पे हक जताओगे। आप में दम है, आप अपनी प्रॉपर्टी करो, आप में दम है। अभी आज की तारीख में अगर उन्होंने अपना पूरा शिवसेना ही हटा लिया, उन्होंने अपना एक अलग पार्टी खोल लिया, पूरी शिवसेना उधर चली जाएगी, तो आप किसके भरोसे वोट मांगोगे? और जो लग रहा है आपको कि 2024 में जिसके भरोसे आप उड़ रहे हो, जो भी लोग उड़ रहे हैं, कल एक बात बताओ, जब पूरी होनी तो उद्धव जी की जीत है, कल जब उद्धव जी की जीत हो जाएगी, हमारे उद्धव जी पीएम बन जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे लोग? वहाँ बाकी सब लोग तो जहाँ पैसा वहाँ पे, कहते हैं जहाँ पैसा वहाँ पे घूमते हैं, दल बदलू लोग हैं। लेकिन जो सच में है, जो सच में बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे जब उनकी जीत हो जाएगी? तो क्या मुंह दिखाएंगे? जिसके लिए आज तुम लोग, जिसकी वजह से पार्टी बदल के जिसका साथ दे रहे हो, उसके काम पे कोई शक नहीं है। हम नहीं बोलते उनका काम गलत है या वो गलत है, नहीं। उनकी गलती सिर्फ एक है कि उन्होंने राजा के बेटे को भिखारी बनाने का सोचा, बस ये गलती है। यही बात की लड़ाई सब लड़ रहे हैं आपसे। अगर आपने उनके बच्चों को मान दे के आगे बढ़े होते ना, तो पूरी जनता आपके साथ होती और 2024 का इलेक्शन भी आप जीतते, बीएमसी का इलेक्शन भी आप जीतते। लेकिन नहीं, अब हार चुके हो। विद्या देवी खुद बोलती हो हार चुके हो। और जहाँ तक जो पैसे बांटने की बात है, मुझे कम से कम 10,000 लोगों ने मैसेज किया कि उद्धव जी को जिताओ, मैम आप जिताओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखो, मैं ये सब काम पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप में इतनी ताकत है तो देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को दूर करो ना। तो मेरे नज़र में आतंकवादी तो आज की तारीख में ये है जो घर के अंदर घुस के घर को तोड़ रहे हैं। अभी कहीं मैंने फेसबुक पे विधानमंडल का कहीं पे डायलॉग सुना था कि किसी ने तो कहा था कि तुम लोग कट्टर शिवसैनिक हो तो ऐसा है, तो ऐसा करो। बोलते अरे हम तो हैं, लेकिन अगर हमने पहले से बता दिया होता तो वहाँ तक बात पहुँच जाती, तो हम अपने ये कैसे बनते, ये सब सत्ता हमारे हाथ में कैसे आती? ऐसा थोड़ी होता है। चोरी से ली हुई चीज़ को चोरी ही कहते हैं। क्योंकि अगर आप नीडर होते, डर नहीं होता ना, तो भागने की नौबत नहीं आती यहाँ से। क्या बोलते हैं, आसाम नहीं भागते थे।
ऐसी बात है। आप लोग कामाख्या भागने की ज़रूरत नहीं रहती थी आपको। वहाँ यहाँ पे नीडर बैठ के बिंदास लड़ाई लड़ते, ऐसे नहीं होता। देखिए, हमको नहीं मालूम कौन क्या पैसा खाता है, लेकिन एक बात, जिसके कहने पे आप लोगों ने ये सब किया है, जो लोग पैसा बांटने का दम कर रहे हैं, अभी तो हम उनकी पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक मेरे साथ हो गई। तो मैं तो देखो, मेरे ताले का काम पे मुझे पूरा भरोसा है। आप मेरे तालों की ताकत नहीं जानते हो। मैं सिर्फ 7 दिन ताला फेंकूँ तो आदमी का दिमाग खराब कर सकती हूँ, लोग को पागल कर सकती हूँ, जगह पे खटिए पे जिंदगी भर के लिए बिठा सकती हूँ। आदमी खटिए से उठ के बाथरूम तक जाने की ताकत नहीं रखेगा, ये ताकत मेरे अंदर है, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ। आदमी खाना खाने का, ऐसा निवाला उठा के खाने का ताकत नहीं रहेगा। ऐसा कुछ लोगों का हाल मैंने शुरू किया है 2 दिन से। लेकिन अगर जो लोग पैसा बांटने का दम रखते हैं, लगता है कि ये लोग पैसे बांटते हैं, अगर पैसे ही ना रहे तो बताओ, पैसों के बल पे इलेक्शन जीता जाता है ना, और पैसे ही ना रहे तो चलो। अब याद रखना, 2024 में पैसे ही नहीं बटेंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे, ये लिख के लेना, क्योंकि जितने पैसे रहेंगे सब सरकार जब्त कर लेगी। हर जगह छापे पड़ेंगे, अचानक से पेपर में सब जगह आएगा। मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि सच का साथ देना है हमें। मैं ये नहीं बोलती कि कोई गलत है कोई सही है, बस मैं ये बोलती हूँ कि आप किसी के सर पे पैर रख के नहीं जा सकते। अभी आज मेरी बा है, मैं एक सैंपल देती हूँ आपको। मेरी बा है, मेरी बा ने मुझे ये पहना के उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, लेकिन ये बोला कि तू अपने शंकर भाई को हमेशा देखना, कभी भाई का साथ मत छोड़ना, जब तक जिंदा रहना भाई का साथ देना, ये बोला मुझे, ठीक है। ऐसे बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था एक भाषण में कि जैसे मुझे संभाला, मेरे उद्धव को संभालो, मेरे आदित्य को संभालो, बोला था ना। बातों का मान नहीं है। लेकिन अगर अभी मैं अपनी बा के, भगवान ना करे वो उनकी लंबी उम्र हो, उनके बाद अगर मैं अपने शंकर भाई को बाजू में हटा के उनकी समाधि पे जाके हक जता के बैठू के अरे हटो ये समाधि मेरी है, तो रॉन्ग है ना, क्योंकि वो समाधि भी उनकी है, वो प्रॉपर्टी भी उनकी है। मैं कौन हूँ? मैं तो उनके आशीर्वाद से बनी हुई एक विद्या देवी हूँ। आज पूरी दुनिया मुझे जो विद्या देवी जानती है, मेरी बा की वजह से जानती है। तो मेरा काम क्या है कि अगर मैं उतनी सक्षम बनी हूँ, आज भगवान ने अगर मुझे उतना सक्षम बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो मेरा काम क्या है कि मेरी बा के बाद मैं अपने शंकर भाई को देखूँ, अपनी बहनों को देखूँ, उनके बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, उनके बच्चों की शादी वादी करवाऊँ, ये सब काम करूँ। वो मीनिंग होता है, वो होता है बातों पे अटल रहना। ये थोड़ी होता है कि वो गुजर गए चलो भाई यार हटो हटो समाधि मेरी, ये होता है चोरी करना, हक जताना। ये जो मुझे पहनाया ना, मेरे को भी मेरी बा ने उत्तराधिकारी बना के पहनाया, और इसको भी उतारने की जिसने कोशिश की थी ना, जिसने उतरवाने की कोशिश की थी, माता रानी की कसम, माँ बगलामुखी की कसम, अगर मैंने अघोर विद्या सिद्ध की है और सच में मैं पूजा पाठ में सक्षम हूँ, और सच में मेरे पास सुल्तान जी ने, देखो इस तरह से कौवे दोनों बैठे हैं, इनकी कसम, अगर मैंने रोड का भिखारी नहीं बनाया, पुलिस स्टेशन में जिंदगी भर के लिए बंद नहीं करवाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं, बस देखो मज़ा। क्योंकि मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ, नहीं तो मैं तो 1 नंबर की माधरचोद औरत हूँ, मैं बख्शती नहीं हूँ। फिर जो उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे ब्लैकमेल करने को मत देखना कि माँ ने हमें ये सिखाया, ये टारगेट दिया, वो टारगेट दिया। हाँ दिया तो किसका टारगेट दिया? जितने लोगों ने मुझे नशे में डाला उनका टारगेट दिया। क्या करेंगे? दुश्मनी लेने से पहले अपने घेरेबान में झांक लेना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी है क्या इनसे लड़ने की, भिड़ने की। हम इनसे दुश्मनी ले रहे हैं, बोलो। कभी भी किसी से दुश्मनी लेने से पहले आप लोग ये सोचते हैं क्या कि हम जिससे लड़ने भिड़ने जा रहे हैं, हमारी औकात है क्या? हम इनके आगे जा पाएंगे क्या? हम इनके आगे पार हो पाएंगे क्या? बताओ, नहीं ना। लेकिन तो भी दुश्मनी लेनी है तो मज़ा देखो। बाता रानी के अगर ये 20 तारीख तक मैंने पूरी ज़िंदगी भर का कुत्ता नहीं बनाया, दर दर का भिखारी नहीं बनाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं मैं, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ। जब मेरे को कोई आदमी इंसान यहाँ लग जाता है ना, तो मैं उसको यहाँ से ऊपर पहुँचाए बगैर दम नहीं लेती हूँ। देखा ना, जिद्दी हूँ। आरिफ जैसे लोगों को भिखारी बना दिया, रोड पे खाने के वांदे हैं उसके। आज की तारीख में ना उसे खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, नसीब नहीं है। अभी तो मैंने नियम बना लिया डेली ताले का, और 2024 के इलेक्शन तक ताला चलेगा। भाई ताला फेंकने से कौन मना कर सकता है? हमारी उंगलियां फेरने से कौन मना कर सकता है? क्योंकि देखो, ना मैं कभी किसी को गाली देती हूँ, ना मैं किसी के लिए अपशब्द होती हूँ, और ना मैं किसी को गलत कहती हूँ। गलत कोई नहीं है। गलत इतनी सी हो गई कि आपने धोखा दिया, और अब हम लोग आप जैसे लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। जब आप अपने गुरु महागुरु को धोखा दे के दूसरों के सर पे चढ़ सकते हो, तो क्या गारंटी आप उनको धोखा नहीं दे सकते? क्या मालूम आप क्या षड्यंत्र लेके आए। और उनको भी बोलूँगी, जो आपके साथ आके मिले हैं उनको समझाऊंगी
कि जो इंसान अपने गुरु को धोखा देके आपके पास आया तो उसका षड्यंत्र समझो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आपको भी रास्ते से हटाने आया और आगे बढ़ने आया, क्योंकि ये छोटे लोगों की औकात ही यही रहती है, ये सबके सर पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कैसे रहते मालूम है, हम बड़े लोग 4 लोगों को साथ में लेके चलते हैं, 4 खंबा तैयार करते हैं, भाई तू भी अमीर बन, तू भी अमीर बन, तू भी अमीर बन, जरूरत पड़ी तो सबको काम आएगा ये। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, इसीलिए तो माँ लक्ष्मी अमीरों के घर में वास करती है, भिखारियों के घर में वास नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि भिखारी पहले अपना तो पेट भर ले, बाद में दूसरों का करेगा। ऐसी बात है। तो देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ, मैं जो करने वाली हूँ वो तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मेरे तालों में दम है कि तुम लोग का नसीब बना भी सकती हूँ, बिगाड़ भी सकते हो। और मैं एक बात बताऊँ, मेरा सुल्तान जिन पूरी तरह से एक्टिव हो गया, आज की तारीख में ऐसा एक्टिव है कि 72 घंटे में मारण क्रिया भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ ना तो 72 घंटे में मारण क्रिया कर दूँ, लेकिन नहीं, ऐसे मारने में क्या मज़ा है, तड़प तड़प के मरो तो मज़ा है। सबको बड़ा शौक है ना पलंग पे रहने का, अब ज़िंदगी भर पलंग पे रहेंगे, हगेंगे भी वहीं, मूतेंगे भी वहीं, खाएंगे भी वहीं, पिएंगे भी वहीं, उसी बदबू के अंदर खाएंगे, उसी बदबू के अंदर पिएंगे। फिर मज़ा देखो क्या करेंगे। फिर याद आएगी विद्या देवी कि क्यों सर फोड़ा, क्यों पंगा लिया, क्योंकि मुझे ऊंची आवाज़ और उल्टी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे कोई भी हो। फिर मैं उसके साथ क्या करती हूँ वो मैं डिसाइड करती हूँ। जय माता दी।